नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेजरमेंट प्लान एडिटर फीचर्स के बारे में। क्या होता है मेजरमेंट प्लान एडिटर, क्या क्या उसमें फीचर्स रहते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक भाई का कमिटमेंट आया था, इसीलिए ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखो क्लियरेंस ग्रुप है। ग्रुप मतलब वही होते हैं CP Z प्लस CP X माइनस प्लस बाई, ये होते हैं। ठीक है, ये व्यू में होते हैं ना, ये होते क्लियरेंस ग्रुप। ये हमारा सीधा सीधा पार्ट रखा था CP Z में आएगा, और दूसरी साइड से अगर लूँगा मैं तो CP X से लूँगा तो X आएगा। ये देखो CP X प्लस है, ये एक्स एक्स में, क्योंकि नीचे वाला प्लेन लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियरेंस डिस्टेंस। जैसे इसमें छोटे छोटे होल हैं, तो छोटे छोटे होलों में तो प्रॉप टकरा जाएगी, इसीलिए उसे क्लियरेंस डिस्टेंस कम करना पड़ेगा और रिट्रैक्ट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको देखो मैं दिखाता हूँ आपको व्यू करके कौन से वाले होल हैं। ये 4 mm के होल है ना, टेपिंग है 4 mm की, तो 3 mm वाली प्रॉप से लिए हैं। ठीक है, मैं दिखा दूँ आपको। ये हमारे पास पार्ट है, ये देखो, ये वाले जो छोटे छोटे होल हैं, ये देखो सेलेक्ट हो रहे हैं। ये वाला होल है, ये वाले छोटे छोटे होल हैं, 3 इधर और 3 वो। ठीक है, 9 होल हैं जी। इसमें मैंने रिट्रैक्ट भी कम कर रखा है, क्लियरेंस भी कम कर रखा है। 1 mm डाल रखा है ना, ये देखो, क्योंकि 1 mm ही बचता है। 3 mm की तो प्रॉब है, और उससे लिया होगा एक, अगर उससे लिया 1 mm वाली से, फिर भी 1 mm करना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से करते हैं। ये देखो, मैंने इस हिसाब से दिखाया आपको, और रिट्रैक्ट वैल्यू भी अभी दिखा देता हूँ। ये हो गया क्लियरेंस डिस्टेंस। ये देखो रिट्रैक्ट वैल्यू, क्लियरेंस अगर डिस्टेंस 2 mm डालेंगे तो रिट्रैक्ट वैल्यू 2 डालें, 2 से अधिक नहीं डालें, या फिर 1 डालें, या 2 से अधिक नहीं जानी चाहिए। मतलब क्लियरेंस से ज़्यादा रिट्रैक्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यूनिटी स्टाइलस सिस्टम, देखो इसमें एंगल वगैरह होते हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें एंगल रहते हैं, कौन से एंगल से क्या लिया है क्या। अब मान लो जो हमें दूसरी प्रॉप से लेना है, दूसरे उससे लेना, तो ये दूसरी प्रॉप से इसमें करके कर सकते हैं। ये देखो एंगल भी आ रहा, और किस एंगल से चेक करना है, किस प्रॉप से चेक करना है, सारी डिटेल इसमें आ रही है। अब इसको मैं बदल सकता हूँ इसमें, जिससे हमें चाहिए होगा वो इसमें डाल के, और अपने आप ही मशीन ले लेगी, उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये देखो व्यू में भी दिखा रहा हूँ, ये कौन सा वाला प्लेन है, ये सेलेक्ट नीचे वाला प्लेन है ये देखिए। अगर मैं सॉलिड करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो है नीचे वाला प्लेन। ये CP X प्लस में लिया मैंने, ये नीचे से साइड से लिया है। ठीक है, ये देखो प्लेन 1 ऊपर वाला है, CP Z प्लस है। इस तरीके के होते हैं क्लियरेंस ग्रुप। ठीक है, CP Z प्लस माइनस या X प्लस, वो सब इसमें देख लेना, इस हिसाब से होते हैं। ठीक है, ये है वो हो गया आपका सर्च वैल्यू, जो इसे आप रिट्रैक्ट बोलते हो ना। ये स्टाइलस सिस्टम है, ये देखो एंगल वगैरह है, किस एंगल से लिया है, कौन सा एंगल है। तो अब मैंने 3x50 से वाली प्रॉप से लिया है। ये हमने बने पड़े हमारे, देखो 1 mm x 30 बना पड़ा है, और 3x50 बना पड़ा है। ये देखो इसमें एंगल चेंज करके भी दिखा रहा हूँ। देखो मैंने एंगल चेंज किया, एंगल चेंज हो गया था। ठीक है, इस हिसाब से करते हैं। तो ये हमारे सब एंगल हैं, ये देखो, ये एंगल है, जो एंगल बना रखे हैं वो एंगल। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा कि यूनिटी कैसे चेंज। एंगल है, एंगल को mm में होता है या डिग्री में होता है, तो यहाँ से सब होता है। देखो एंगल में डिग्री, मिनट, सेकंड में कर सकते हैं। डिफॉल्ट में करेंगे तो ये mm में आएगा। ठीक है, ये डिग्री मिनट सेकंड करके रखें तो ये 60 डिग्री के अंदर ही आएगा। ठीक है, और वो mm में डिफॉल्ट कर देंगे तो mm में आएगा। यहाँ से एंगल की यूनिट चेंज करते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। जो जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वही वही मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, बताने को तो सारी बता दूँ, पर वही है कि जो जो हमारे यूज किए हैं वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर का भी है। और देखिए यहाँ से मैन मोड करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम ले नहीं पा रही है कुछ भी है, तो ऐसे मैन मोड कर दो। जैसे मैंने एक प्लेन का मैन मोड किया है ना, ये देखो,
ये CNC और सारे फीचर्स CNC पे हैं। एक को मैंने मैन मोड किया है, सर्कल 3 नंबर को, ठीक है, ये देखो 3 नंबर ये है, मैन मोड करके दिखा दिया। अगर इसे डिफॉल्ट कर देंगे तो अब ऑटो में लेने लगेगी, ठीक है। यहाँ से ये होता है मैन मोड का फीचर्स, आ गया समझ में, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ मैन मोड का, डिफॉल्ट कर देता हूँ, देखो ऑटोमेटिक CNC हो गया, ठीक है। और इसके बारे में बताऊँ, यहाँ से ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से होते हैं मेजरमेंट प्लान फीचर्स में जो टूल यूज होते हैं, जो प्रिंट वगैरह का है, एविएशन का है, ठीक है। ये हमारे काम के नहीं है, पर कोई कोई जो हमारे काम के वो मैंने आपको बता ही दिए, ये एक भी काम के नहीं है। यही है ट्रैक वगैरह, क्लियरेंस वगैरह, ये हमारे काम के होते हैं, उनको मैंने आपको बता ही दिया किस हिसाब से लेना है। और हर समय अप्रोच वैल्यू को रिट्रैक्ट से कम ही रहने दें। अप्रोच वैल्यू 10 है तो रिट्रैक्ट 5 mm करें, ठीक है, इस हिसाब से करते हैं। ये मैंने कैसेट का प्रोग्राम है, एक पार्ट है इसका, मैंने बना पड़ा था, तो मैंने उसके ऊपर ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। इनको ग्रुप में सबमिट करना चाहें तो ग्रुप में कर सकते हैं, और ऐसे करना चाहें तो ऐसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर कुछ कमिटमेंट हो तो पूछ लें।